किसान भाइयों, आपने अपनी धान की रोपाई सफलतापूर्वक कर चुके हैं और बहुत से किसान भाई कर रहे हैं। अगर किसान भाइयों आपने अपनी धान की रोपाई सफलतापूर्वक कर चुके हैं, तो आपको 10 दिन के आसपास की हो गई है फसल आपकी धान की, तो किसान भाई को आपको यह 3 कार्य ज़रूर करने चाहिए। यदि 3 खास कार्य शुरू अवस्था में करते हैं, तो आपकी फसल हरी-भरी रहेगी, उसकी अच्छी ग्रोथ बनेगी, उससे अच्छी टिल्लिंग बनेगी, उसमें अच्छी कल्ले बनेंगे और अधिक उत्पादन भी मिलेगा। किसान भाइयों जी, शुरू की अवस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें पौधे का विकास अच्छा हो जाता है और उसमें पौधे की ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि शुरू की अवस्था में अगर आप अपनी सही खाद और सही फर्टिलाइज़र, सही दवा का प्रयोग कर लेते हैं, जो आपकी जो शुरू की अवस्था में उससे ग्रोथ भी अच्छी होती है, टिल्लिंग अच्छी होगी, फुटवार भी अधिक होती है। क्योंकि शुरू की अवस्था में ही फुटवार का वो होता है, शुरू में फुटवार बनती है। क्योंकि फुटवार एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें कि पौधों का अंकुरण होता चले जाता है और उसमें आगे चल के जितना मैडा बनता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। क्योंकि शुरू की अवस्था में जो मैडा बनते हैं वो इतनी ही बालियाँ निकलती हैं किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, आपको ये 10 दिन की फसल हो चुकी है, आपको ये 3 खास कार्य क्या हैं हम बताएँगे किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान अधूरा ही रहता है। पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 3 खास कार्य क्या हैं और ये क्या करना चाहिए या नहीं करने चाहिए आपको, या आपको समझना चाहिए किसान भाइयों को। तो किसान भाइयों, हम आपको बताएँगे ये 3 खास कार्य क्या हैं और कब करने चाहिए। आपकी 10 दिन की फसल हो चुकी है, तो किसान भाइयों बात करते हैं नंबर 1। अगर रुपाई आपकी सफलतापूर्वक हो चुकी है किसान भाइयों, और रुपाई करने के बाद जो खरपतवार नियंत्रण होता है, इस पे क्या करना चाहिए? तो किसान भाइयों, जो आपको खरपतवार नियंत्रण पर सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए, जो कि आपकी फसल की जिसमें अधिक खरपतवार है और आपने अधिक जुताई नहीं कर पाई भूमि की, उसमें आपको लगता है कि इसमें खरपतवार जमेंगे, तो आपको उसमें जमने से पहले आपको क्या करना चाहिए, जो 3 दिन के अंदर-अंदर, यानी 3 दिन के अंदर-अंदर रुपाई के ये क्या करना, कौन-सी दवाई लगानी चाहिए। किसान भाइयों, अगर अधिक खरपतवार हो जाते हैं तो काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि तो किसान भाइयों, आपको रुपाई के लगभग 3 दिन के अंदर-अंदर, ये पा 3 दिन के अंदर-अंदर आपको खरपतवार नियंत्रण की दवाई लगानी है किसान भाइयों, 3 दिन के अंदर-अंदर। और किसान भाइयों, अगर आपको लगता है आपकी फसल में दीमक भी है, तो दीमक का भी नियंत्रण करें किसान भाइयों। नंबर 2 पर जो आपको किसान भाइयों, आपकी 10 दिन पहली खाद का प्रयोग कब करें, यानी 10 दिन के अंदर कौन-सी खाद का प्रयोग करें अपनी धान की फसल में किसान भाइयों। बहुत से किसान भाई ऐसे होते हैं कि 15 दिन, 16 दिन के अंतर पर देते हैं किसानों में, तो आपको ऐसा नहीं करना है, ये काफ़ी अच्छा नहीं रहता है, इसमें फसल नुकसान हो जाता है। तो आपको जो 10 दिन के अंदर करनी है, आपको डीएपी लेनी है किसान भाइयों 40 केजी, डीएपी 40 केजी लेनी है, एमओपी लेनी है 20 से 25 केजी, और दोनों को अच्छी तरह से मिलाकर इसके साथ लेना है यूरिया 20 से 25 किलोग्राम। यूरिया लेना है 20 से 25 किलोग्राम किसान भाइयों, और इस 10 दिन के अंदर-अंदर यह छिड़काव कर दीजिए। इसके जड़ों का विकास अच्छा होगा, टिल्लिंग भी अधिक अधिक होगी, कल्ले भी अधिक निकलेंगे, फुटवार भी अधिक होगा और जड़ों का जो विकास होगा उसमें ग्रोथ भी अच्छी बनी रहेगी किसान भाइयों। किसान भाइयों, नंबर 3 पर जो लेना है आपको, नंबर 3 पर क्या करना है? इसमें लेना है जिंक। जिंक ऐसी होती है किसान भाइयों, जिससे पौधे की अच्छी ग्रोथ बनेगी, कल्ले भी अधिक निकलते हैं और फुटवार भी होता है। और जिंक से एक ऐसा रोग होता है धान में, जो वो भी नहीं लगता। अगर जिंक को भरपूर मात्रा धान की फसल को मिल जाती है तो रोग भी नहीं आ पाता। आपको जिंक लेनी है 12 से 15 दिन के अंदर, आपको जिंक लेनी है। जिंक सबसे अलग लेनी है, मतलब जिंक इकल्ले ही बखेर देनी चाहिए जिंक को। 12 से 15 दिन के अंदर जिंक बखेर देनी चाहिए अपनी धान की फसल में। इसमें रोग भी नहीं लग पाता, क्योंकि रोग कम, यानी कि रोगों को रोकने की क्षमता रखती है किसान भाइयों। इसकी जो मात्रा लेनी है 7 से 8 किलोग्राम जिंक की मात्रा लेनी है। इसमें जो खैरा रोग होता है धान में, वो जिंक की कमी से होता है, वो भी नहीं होता किसान भाइयों। किसान भाइयों, अगर आप अपनी फसल के अंदर जिंक भी लगा देते हैं तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ बनी रहेगी फसल की, फसल हरी-भरी रहेगी और किसान भाइयों काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। अगर किसान भाइयों 3 कार्य आप अपनी फसल के अंदर कर लेते हो, तो आपकी फसल काफ़ी अच्छी होने वाली है किसान भाइयों भविष्य में। और किसान भाई बने रहिए हमारे अजयपाल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर।